बड़ी अजीब बात है ना कि हम हजारों लाखों किलोमीटर दूर की गैलेक्सीज के बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं, पर अपने ही पैरों के नीचे जमीन की गहराइयों में क्या छिपा है, ये आज भी एक बहुत बड़ा राज है। तो चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो सवाल सीधा सा है, अगर हम पृथ्वी के अंदर झांक ही नहीं सकते तो फिर हमें ये कैसे पता चला कि इसका कोई कोर भी है? यकीन मानिए, ये किसी जासूसी कहानी से कम नहीं है, जहां हमें सुरागों को जोड़ जोड़कर पूरी पहेली सुलझानी पड़ी। इस चुनौती का अंदाजा लगाने के लिए जरा इन नंबर्स को देखिए। पृथ्वी का रेडियस यानी केंद्र तक की दूरी है लगभग 6400 किलोमीटर, और हम इंसानों ने आज तक जो सबसे गहरा गड्ढा खोदा है वो है सिर्फ 12 किलोमीटर का। मतलब हमने तो सतह को ठीक से खरोचा तक नहीं है। तो फिर अंदर का ये पूरा नक्शा बना कैसे? आज की हमारी पड़ताल में हम इन सभी मुद्दों पर नजर डालेंगे। हम देखेंगे कि ये महान अज्ञात क्या था, कैसे भूकंप की गूंज ने हमें रास्ता दिखाया, वो कौन सी जासूस तरंगे थीं, और कैसे परत दर परत हम पृथ्वी के तरल कोर के रहस्य तक पहुंचे और आखिर में अपने ग्रह का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया। तो इस बड़ी सी पहेली को सुलझाने में हमारा सबसे बड़ा मददगार कोई सुपर एडवांस्ड मशीन नहीं, बल्कि खुद धरती की अपनी ताकत है, यानी भूकंप। जब भी धरती कांपती है तो वो अनजाने में ही अपने अंदर के सारे राज हम तक भेज देती है। देखिए, भूकंप से जो एनर्जी निकलती है वो तरंगों यानी वेव्स की शक्ल में पूरी पृथ्वी से गुजरती है। इन्हें कहते हैं सीस्मिक वेव्स या भूकंपीय तरंगें। अब आप इसे ऐसे समझिए जैसे ये पूरे प्लैनेट का एक अल्ट्रासाउंड हो रहा हो। ये वेव्स पृथ्वी के आर पार सफर करती हैं और जब दूसरी तरफ से निकलती हैं तो अपने साथ अंदर की पूरी कहानी ले आती हैं। तो इस जासूसी के खेल में हमारे पास दो मेन डिटेक्टिव्स हैं। ये दो खास तरह की वेव्स हैं जो पृथ्वी के अंदर का सफर करके हमारे लिए सारी जानकारी जुटाती हैं। तो मिलिए हमारे दो जासूसों से, पी वेव्स और एस वेव्स। पी वेव्स यानी प्राइमरी वेव्स बिल्कुल साउंड वेव्स की तरह होती हैं, मतलब ये सॉलिड, लिक्विड, गैस सबसे आर पार हो जाती हैं। लेकिन जो हमारी दूसरी जासूस है एस वेव यानी सेकेंडरी वेव, उसकी एक खासियत है और कह सकते हैं एक कमजोरी भी। वो सिर्फ और सिर्फ ठोस चीजों से ही गुजर सकती है, लिक्विड से नहीं। और बस यही एक बात, यही सबसे बड़ा सुराग साबित होने वाली थी। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया? उन्होंने पूरी दुनिया में बेहद सेंसिटिव डिटेक्टर्स का एक नेटवर्क बिछा दिया इन तरंगों के सफर को सुनने के लिए। वो हर छोटे से छोटे बदलाव को नोट करते थे। कहाँ पर ये वेव्स तेज हो गईं, कहाँ धीमी पड़ गईं और कहाँ से उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया। हर एक बदलाव एक नया सुराग था। तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और पहला बड़ा सुराग मिला करीब 30 से 40 किलोमीटर की गहराई पर। वैज्ञानिकों ने देखा कि यहां पहुंचते ही वेव्स की स्पीड अचानक बढ़ गई। इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब तो एक ही हो सकता था कि ये वेव्स अब किसी ज्यादा घनी, ज्यादा डेंस चीज से गुजर रही हैं। और बस यहीं पर पृथ्वी की पहली बड़ी बाउंड्री मिली। ये वो लाइन थी जो हमारी बाहरी परत यानी क्रस्ट को उसके नीचे मौजूद भारी भरकम मेंटल से अलग करती है। इसी बाउंड्री को मोहो नाम दिया गया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। थोड़ा और नीचे जाने पर, करीब 100 किलोमीटर की गहराई पर, एक और अजीब चीज हुई। इस बार वेव्स की स्पीड अचानक से कम हो गई। स्पीड में ये गिरावट इशारा कर रही थी एक ऐसी लेयर की तरफ जो पत्थर की तरह एकदम ठोस नहीं थी, बल्कि थोड़ी ज्यादा गर्म, थोड़ी पिघली हुई, किसी गाढ़े टार की तरह थी। इसी जोन को एस्थीनोस्फीयर कहा गया। कमाल की बात तो ये है कि इसी नर्म परत पर हमारे सारे महाद्वीप, सारे कॉन्टिनेंट्स तैर रहे हैं। तो अब तक क्रस्ट और मेंटल की पहेली तो सुलझ गई थी, पर सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा राज तो अब भी बाकी था। पृथ्वी के एकदम सेंटर में, उसके कोर में आखिर है क्या? और फिर लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई पर वो हुआ जिसने सबको चौंका दिया। हमारी एक जासूस वेव, एस वेव, अचानक पूरी तरह से गायब हो गई, जैसे किसी दीवार से टकराकर रुक गई हो। वो आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी। जरा इस तस्वीर को देखिए। भूकंप के ठीक दूसरी तरफ पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा इलाका है जहां कभी कोई एस वेव डिटेक्ट ही नहीं होती। इस इलाके को एस वेव शैडो जोन कहते हैं और यही सबसे बड़ा सवाल था। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? ये वेव्स जा कहाँ रही हैं? और यहीं पर वो यूरेका मोमेंट आया।
याद है हमने शुरू में क्या बात की थी कि एस वेव्स की एक ही कमजोरी है, वो लिक्विड यानी तरल चीजों से होकर नहीं गुजर सकती, और उनके इस तरह गायब हो जाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब हो सकता था। बिल्कुल, यही वो पुख्ता सबूत था, वो स्मोकिंग गन जिसका सालों से इंतजार था। एस वेव्स एक बहुत बड़ी, विशाल तरल बाधा से टकरा कर रुक रही थीं, और इस एक खोज ने हमेशा के लिए साबित कर दिया कि पृथ्वी का बाहरी कोर पिघले हुए मेटल का एक समंदर है। अब जरा इन दोनों तस्वीरों को साथ में देखिए। एक तरफ एस वेव्स हैं जो लिक्विड आउटर कोर पर आकर पूरी तरह रुक जाती हैं। दूसरी तरफ पी वेव्स हैं जो लिक्विड से गुजर तो जाती हैं, पर जैसे ही वो इस नए मीडियम में घुसती हैं, उनका रास्ता थोड़ा सा मुड़ जाता है, यानी रिफ्रैक्ट हो जाता है। दोनों वेव्स का ये अलग अलग बर्ताव एक ही कहानी कह रहा था कि सेंटर में कुछ तो लिक्विड है। तो इस पूरी जासूसी का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये कि हमें आखिरकार अपने प्लैनेट के अंदर की एक साफ तस्वीर मिल गई। सोचिए, ये एक ऐसा नक्शा है जिसे बिना अंदर देखे सिर्फ दूर से आती गूंज और परछाइयों के आधार पर बनाया गया है। तो ये है हमारे घर, हमारी पृथ्वी की बनावट, बाहर से अंदर की ओर। सबसे ऊपर एक पतली ठोस परत जिसे हम क्रस्ट कहते हैं। उसके नीचे आता है विशाल मैंटल जो ज्यादातर ठोस है, पर उसमें एक नरम परत भी है। फिर आता है पिघले हुए लोहे का समंदर, यानी लिक्विड आउटर कोर, और फिर बिल्कुल सेंटर में जबरदस्त प्रेशर की वजह से जमा हुआ एक ठोस इनर कोर। और हाँ, जैसे जैसे हम गहराई में उतरते हैं, गर्मी भी बेतहाशा बढ़ती है। जहां एस्थेनोस्फेयर में टेम्परेचर करीब 1000 डिग्री सेल्सियस होता है, वहीं पृथ्वी के कोर में ये 4000 से 5000 डिग्री तक पहुंच जाता है, जो कि लगभग सूरज की सतह जितना गर्म है। तो सीज़मिक वेव्स ने हमें हमारे प्लैनेट का एक ऐसा ब्लूप्रिंट दिया है जिसके बारे में पहले सोचा भी नहीं जा सकता था, पर यह हमें सोचने पर मजबूर भी करता है कि हमारे पैरों के नीचे और न जाने कितने राज दबे होंगे, जो बस इस इंतजार में है कि कोई उन्हें सुनने या समझने का एक नया और चतुर तरीका खोज निकाले।